नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में आपको शिक्षा नीति के बारे में आज बताएंगे कि मौजूदा हरियाणा की जो सरकार है उसकी जो शिक्षा नीति है वो कैसी है और बच्चों का जो शिक्षा के प्रति जो रुझान है वो कैसा है, कम है, ज्यादा है। बच्चों को अपने भविष्य को सर्वोन्नत बनाने के लिए क्या कुछ शिक्षा में करना चाहिए, वो तमाम बातें आज करेंगे। आज हमारे साथ कैरियर डिफाइनर के फाउंडर और सीईओ मिस्टर सतीश राठी हमारे साथ हैं। स्वागत है सतीश जी आपका। और साथ में मेरे साथ मेरे सहयोगी जगरूप सहरावत हैं, उनका भी स्वागत है। क्योंकि सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो बच्चों का जो रुझान है वो शिक्षा के प्रति कितना ज्यादा आगे है, अग्रेसिव है, नहीं है, उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। शिक्षाविद हैं हमारे साथ डॉक्टर सतीश राठी। डॉक्टर साहब, आज बच्चों का जो रुझान है वो शिक्षा के प्रति कहीं ना कहीं पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, सर्वप्रथम कमल जी, पहले तो मैं आपका और आपके सहयोगी जगरूप जी का स्वागत करना चाहूंगा। आपने ऐसे हॉट इशू को चूज किया है और ये इशू युवाओं की जरूरत भी है, नीड भी है। जहां तक शिक्षा प्रणाली की आपने बात की, शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, आप पिछले 20 साल से देख रहे हैं नजदीक से। आप पत्रकारिता जगत में 20-25 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है। क्या आपकी सराउंडिंग में या आप जिस जिला से आते हैं, आपके अपने गृह क्षेत्र में कोई ऐसा स्कूल, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें पेरेंट्स का होप हो कि काश उस स्कूल, उस कॉलेज, उस इंस्टीट्यूशन या उस प्रोफेशनल कॉलेज में मेरे बच्चे का अगर एडमिशन होता है तो मेरे बच्चे की लाइफ वेल सेटल्ड हो जाएगी। यही सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली के अंदर एक खामी है। और इस खामी का जो नतीजा है वो इस टाइप से निकला कि आज बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं हर साल इतना युवा 12th ग्रेजुएशन, बीटेक, बीबीए, बीसीए यानी इतनी बैचलर और मास्टर डिग्रियां करने के बाद भी युवा आज बेरोजगारी की एक लंबी कतार के अंदर है। उसके पीछे जो मेन लॉजिक है या जो कमियां हैं, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो रोजगार परक नहीं है। शिक्षा प्रणाली के अंदर वो कुरिकुलम जो आफ्टर कंप्लीशन द डिप्लोमा डिग्री या मास्टर डिग्री बच्चे को जो फ्यूचर्स में काम आने वाला नॉलेज है, उससे रिलेटेड कुरिकुलम या सिलेबस कह लीजिए या उससे रिलेटेड मैटर कह लीजिए, वो सिलेबस के अंदर नहीं डाला हुआ। ये हमारे जो पुराने शिक्षाविद हैं, जो पुराने ढांचे पे आज चले हुए हैं, ये कहीं न कहीं उनकी पॉलिसी की कमी है। आप अदर कंट्री में देख लीजिए, शिक्षा किस प्रकार से रोजगार परक है। उस कोर्स को करने के बाद 99% बच्चों की जो प्लेसमेंट की उस इंस्टीट्यूशन की गारंटी रहती है, उस स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी रहती है, उस फेडरल गवर्नमेंट की गारंटी रहती है। तो मेरा मानना है कि जैसे आपने बोला कि स्किल एजुकेशन पे ज्यादा बढ़ावा होना चाहिए। जी, आपने सही क्वेश्चन किया कमल जी। बेसिकली जब से सरकार ने 2020 के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, उसको फॉलो करने के लिए जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनको सरकार ने पहले 5 साल का टारगेट दिया था। अब उसको बढ़ा के कहीं 1 साल और शायद एक्सटेंड कर दिया उसको। वो एक बहुत ही अच्छा केंद्र सरकार का सराहनीय कदम है कि सरकार ने देर से कम उस बात को तो सोचा कि शिक्षा रोजगार परक हो। बच्चे को क्लास में वो करवाया जाए कि उस कोर्स को करने के बाद जो उसको फ्यूचर में काम आने वाली चीजें हैं, अगर वो क्लास में पढ़ाया जाएगा, उसको उसकी स्टडी बच्चे को दी जाएगी, तो स्वाभाविक रूप से जो हायरिंग अथॉरिटी है वो स्किल को हायर करेंगे। जी, मेरा एक सवाल है राठी जी आपसे कि आपने जो पुरानी शिक्षा की बात की, गुरुकुल व्यवस्थाएं हमारे यहाँ होती थी, भारत की जो हमारी संस्कृति है, गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, वहां पर कोई भी रोजगार की तो बात होती नहीं थी, वहां संस्कारों की बात होती थी। आज आप इस भाग दौड़ की जिंदगी में संस्कारों को छोड़ के केवल रोजगार की शिक्षा, यानी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक टारगेट है, मैं इसलिए पढ़ाई कर रहा हूं कि मेरा फ्यूचर बन जाएगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी। क्या बच्चों की मानसिकता केवल यहां तक सीमित हो गई है? जगरूप जी, बड़ा वाजिब क्वेश्चन आपने किया। देखिए, ये बच्चों की मानसिकता की बात नहीं है। आज आप देख लीजिए, बच्चा 2 साल का होता नहीं, उससे उसकी वेट से ज्यादा बैग उसके साथ एड ऑन कर दिया जाता है। पेरेंट्स उसको प्ले स्कूल में, डे केयर में उसको छोड़ते हैं।
जब तक उस बच्चे के बचपन को नहीं सुधारा जाएगा, उसके बचपन में उसको मातृत्व का प्यार नहीं मिलेगा, वो बच्चा संपूर्ण ग्रोथ नहीं कर पाएगा। आप पुराने जमाने में क्या विद्वान नहीं हुए, क्या अच्छे एजुकेशनिस्ट नहीं हुए, क्या अच्छे डॉक्टर नहीं हुए? 6 साल से पहले किसी भी बच्चे को स्कूल में एडमिशन करने का कोई प्रावधान ही नहीं था। आज 6 साल तक तो बच्चे के पास इतना स्ट्रेस हो जाता है, कभी क्लास वर्क का, कभी होमवर्क का, कभी एक्टिविटी वर्क का, तो बच्चा एक संपूर्ण ग्रोथ कैसे कर पाएगा? जहां तक आपने गुरुकुल शिक्षा की बात है, ये बिल्कुल धीरे धीरे समाज के अंदर ये इस बात का अभाव होता जा रहा है। मैं चाहता हूं, मैं इंडिविजुअल मेरी सोच बताता हूं, और भारत सरकार और प्रदेश सरकार से भी मेरा नम्र निवेदन है कि शिक्षा प्रणाली को आप संस्कार के साथ, स्किल के साथ, स्केल के साथ, स्पीड के साथ, जो एक 5S का फार्मूला है, और सिक्योरिटी के साथ, अगर आप कोई 5S पे अगर सरकार काम करना चाहे तो एक यूथ को क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए, उसको अच्छा स्किल चाहिए, उसके अंदर अच्छे स्किल चाहिए, उसको अच्छे संस्कार चाहिए, और उसको सिक्योरिटी चाहिए। अगर 5S के फार्मूले पे सरकार काम करने का प्रयास करे तो भारत निश्चित रूप से, जो सोने की चिड़िया हम भारत को बोलते थे, या जिस प्रकार से हमारी सरकारें विकसित भारत का जो अपेक्षा करके रखी है, का हमारा भारत कब विश्व में प्रथम पंक्ति में होगा, वो दिन दूर नहीं। अगर सरकार शिक्षा को इस प्रकार से उसको डिजाइन करे, कुरिकुलम को ऐसा बनाए, फैकल्टी को ट्रेनिंग दे, तो स्वाभाविक रूप से। तो मुझे लगता है कि जैसे आजकल जो बच्चे हैं वो स्किल की बजाय स्कोर की ओर ज्यादा उनका ध्यान रहता है। क्या लगता है कि जो उनकी ये पृष्ठभूमि बन रही है, स्कोर की ओर टारगेट ज्यादा रखा गया है, इसकी बजाय स्किल पे ध्यान होना चाहिए? कमल जी, आपका बड़ा वाजिब क्वेश्चन है। वो अकेले बच्चे की मानसिकता की बात नहीं, उसको जो घर में इन्वायरमेंट मिलता है, भाई आपके पड़ोस में फला के बच्चे ने इतने % स्कोर लिया, आपकी बुआ के लड़के ने इतने % स्कोर लिया, आपकी क्लास में निधि ने 92% लिया, उसके जगरूप जी के बच्चे ने 99% लिया, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का फोकस होता है कि बच्चे की मेंटेलिटी को वहां फोकस किया जाए कि वो 10th 12th या किसी भी प्रोग्राम के अंदर, किसी भी ग्रेड के अंदर वो मैक्सिमम परसेंटाइल क्या ले पाए। उसके बजाय पेरेंट्स का ये सोच होना चाहिए कि उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर हो, बच्चा परसेंटाइल की बजाय स्किल, संस्कार, संस्कृति और सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की बात करे, ना कि वो अकेला परसेंटाइल की बात करे। तो अब बहुत सी चीजें हम देख रहे थे, पिछला एक दौर तो ऐसा रहा, विदेश में शिक्षा लेने के लिए पूरे भारत के लोग या बच्चे अग्रसर रहे, और कोई कनाडा जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। तो क्या हमारे देश में इतनी क्षमता नहीं है कि उन बच्चों को पढ़ाया जाए, या कोई व्यवसाय या रोजगार का कोई ऐसा सिस्टम रहा, उनकी मजबूरी रही कि वो विदेशों की ओर उनका रुझान हुआ? कमल जी, ये क्वेश्चन आपने पहले वाले क्वेश्चनों से भी कहीं ज्यादा वाजिब आपने उठाया है। देखिए, कितना सारा यूथ, अगर मैं हरियाणा की बात करता हूं, मैं पंजाब की बात करता हूं, मैं दिल्ली NCR की बात करता हूं, मैं या ट्राई सिटी की बात करता हूं, जो कितना सारा यूथ, किसी ने अपनी जमीनें बेची हैं, किसी ने पैसा कहीं क्रेडिट पे लिया है, किसी के पेरेंट्स ने अपनी सेविंग से निकाला, वो यूथ एजुकेशन के नाम पे बाहर गया है। और बाहर जाने के बाद 99% बच्चा एजुकेशन पे फोकस नहीं करता, सिर्फ 1% बच्चा प्रॉपर एजुकेशन के लिए जाता। अदरवाइज वो बच्चा वहां एक अच्छी इफेक्टिव लेबर के लिए जाता है कि वहां लेबर रेट ज्यादा है, वो पैसे जो क्रेडिट लेके गया वो उतार पाए और माँ बाप को पैसे भेज पाए। ये इसलिए हो पा रहा। मैं एक सिंपल सा लॉजिक आपको देता हूं। आप एक डिजिटल चैनल के आप एक संपादक हैं, आप उसके ओनर्स हैं, आपको ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, आपको वीडियो एडिटर चाहिए, आपको स्क्रिप्ट राइटर चाहिए, आपको कंटेंट राइटर चाहिए, और आपको कोई डिजिटली साउंड भी पर्सन चाहिए, अच्छा एंकर भी आपको चाहिए, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव भी आपको चाहिए। अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन, कोई ऐसी एजेंसी जिस टाइप के स्किल का बच्चा आपको चाहिए, वैसे स्किल का बच्चा वो प्रोडक्शन करता हो, उसके इंस्टीट्यूशन में वैसा ट्रेनिंग होता हो, तो क्या आप उस बच्चे की शर्तों पे उसको हायर नहीं करेंगे? बिकॉज करेंगे, क्योंकि उसके अंदर वो स्किल है। तो ये हमारी प्रादेशिक सरकारों का भी और केंद्र सरकार का भी, सरकार चाहे किसी भी पार्टी का है, आज हम पार्टीबाजी की बात नहीं कर रहे, ये सदियों से चला आ रहा है। जिस तरह सरकार सच्चे रूप में ये सोच लेगी कि हमें भारत के हर युवा को स्किल्ड करना है, उसको रोजगार परक शिक्षा देनी है, उसको जॉब के पीछे ना भागने वाला बनाना है,
उसको जॉब देने वाला बनाना है, उसको एंटरप्रेन्योर बनाना है, उसको एम्प्लॉयर बनाना है, ना कि एम्प्लॉय बनाना। उसमें भी शिक्षा में वाकई से सुधार होगा। जी जरूर। कमल जी से जुड़ा हुआ सवाल यही है कि आपने कहा कि विदेशों में जा रहे हैं बच्चे पढ़ने, पहले उल्टा था, नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों भूल जाते हैं कि विदेशों से पूरे विश्व भर से हमारे यहाँ लोग पढ़ने आते थे। क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम इतनी खामियां आ गई हैं कि हमें बाहर जाना है? आपने भी कहा कि साथ में वो रोजगार करना चाहते हैं। आप राठी साहब किसी कॉलेज में चले जाओ, आपको बच्चा ही नहीं मिलेगा, सब लाइब्रेरी के अंदर बैठे हैं। माँ बाप फीस कॉलेज की भर रहा है, इंस्टीट्यूट की भर रहा है, लेकिन वो पढ़ाई कहाँ कर रहा है? बच्चा हमारा 5वीं क्लास में, 8वीं में है, 10वीं में, स्कूल के बाद वो ट्यूशन पे जा रहा है, स्कूल के बाद वो इंस्टीट्यूट में जा रहा है किसी प्राइवेट में। आखिर क्या स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ाई समाप्त हो चुकी है, या कोरोना काल के बाद जो ऑनलाइन सिस्टम आया है उसकी वजह से हमारे एजुकेशन सिस्टम को प्रभावित किया जा रहा है? ये दो सवाल बड़े हैं कि बच्चे कॉलेज और स्कूल के बाद भी इंस्टीट्यूट में जा रहा है, प्राइवेट ट्यूशन लगा रहा है, और ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम को खतरा है? देखिए जगरूप जी, यहाँ आपने एक सवाल के अंदर दो सवाल किए। एक ऑनलाइन एजुकेशन की बात की है आपने, और एक स्कूलिंग या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे का प्रॉपर क्लास ना अटेंड करना, कहीं लाइब्रेरी का सहारा लेना। देखिए आज के युवा के अंदर एक बात बिल्कुल उसके दिमाग में घर कर गई है, उसके दिमाग में वो कूट कूट के भरी गई है कि आपको कॉलेज की क्लास अटेंड करने से या यूनिवर्सिटी की क्लास अटेंड करने से आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली। प्राइवेट सेक्टर में उसको जॉब इसलिए नहीं मिलेगी कि हमारे कॉलेज के अंदर ना वैसी फैकल्टियां हैं, ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वैसी लैब है, ना वैसे रिसर्च के साधन है, ना वो स्किल बेस्ड शिक्षा है। तो बच्चे के मन में क्या बैठ गया कि आप किसी इंस्टीट्यूशन से बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए करेंगे या बीटेक करेंगे या कोई और अदर प्रोग्रामिंग करेंगे, उसके बाद किसी भी एमएनसी के अंदर या किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शायद आप हायर नहीं हो पाओगे, क्योंकि ड्यूरिंग द कुरिकुलम, ड्यूरिंग द कोर्स, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग उसको वो स्किल्ड बेस्ड शिक्षा कॉलेज के अंदर मिलती नहीं। तो बच्चा एक ही बात चाहता है, डिग्री तो जैसे तैसे करके मैं कर लूंगा, क्यों नहीं मैं कोई अगर कंपटीशन एग्जाम की, किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की मैं साथ साथ प्रिपरेशन करूं, काश मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और मेरे परिवार का फ्यूचर सेव हो जाए। मैं हरियाणा में देखता हूं बहुत से युवा अब खेल की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब कोई बॉक्सिंग की तैयारी कर रहा है, कोई रेसिंग कर रहा है। मैं सुबह जब भी हरियाणा से हम गुजरते हैं तो बहुत से बच्चे रेस करते हुए दिखाई देते हैं। उनका रुझान जो है खेलों के प्रति ज्यादा बड़ा है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो खेल नीति है वो कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ी हुई है। लोग ये चाहते हैं कि शायद पढ़कर हमें नौकरी ना मिले, बल्कि पदक हमको जीत आए तो हमें पैसा भी मिलेगा, नौकरी मिलेगी, नाम मिलेगा। क्या ऐसा भी कारण आपको लगता है कि कुछ लोगों का रुझान जो है खेल की ओर बढ़ा है? देखिए कमल जी, हर जगह डिमांड और सप्लाई का गेम है। आप किसी भी, चाहे 5 जॉब की कोई एडवर्टाइजमेंट निकलती है या 200 जॉब की निकलती है या 2000 जॉब की निकलती है, वहाँ लाखों युवा कतार के अंदर थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेरोजगारी की दर कितनी % बढ़ रही है। तो यूथ ने क्या सोचा, क्यों नहीं किसी इंडिविजुअल गेम पे फोकस किया जाए, क्यों नहीं किसी टीम गेम पे फोकस किया जाए। और पीछे की सरकारों में, जब हरियाणा में चौटाला साहब की सरकार थी या किसी प्रदेश में किसी और दूसरे साथी की सरकार थी, उस समय जो खेल नीति थी उसमें धीरे धीरे कुछ सरकारों ने कमियां लाई, कुछ ने अच्छा किया। मतलब फिर भी कहीं न कहीं खेल नीति हमारी जैसे दूसरे देशों में होती है उतनी अच्छी तो नहीं है, फिर भी ठीक ठाक है। तो यूथ क्या सोचता है कि खेल के माध्यम से अगर मैं कोई पदक लेके आता हूं तो वहां भी सोच वही है कि मुझे कहीं न कहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी, मैं डायरेक्ट कहीं डीएसपी लग जाऊंगा, इंस्पेक्टर लग जाऊंगा, सब इंस्पेक्टर लग जाऊंगा या कहीं कुछ और अच्छी पोस्ट पे लग जाऊंगा। तो यूथ के अंदर की वहां तो कंपटीशन लाखों में है या हजारों में है। मौजूदा जो स्थिति है, शिक्षा की ले लीजिए या बेरोजगारी की ले लीजिए, बहुत सी चीजें हैं। एज ए कैरियर डिफेंडर फाउंडर के नाते आप बच्चों को किस तरह की राय देना चाहते हैं? वो शिक्षा की ओर, किस शिक्षा की ओर बढ़े, या फिर वो खेलों की ओर बढ़े, या फिर कोई ऐसा क्या रास्ता हो कि बच्चों का पढ़ाई में रुझान भी रहे, संस्कार भी साथ प्लस रहे, और जो एक पुराना ढरा जो एक सामाजिक आचरण जो है वो भी बचा रहे? तो कैसी आपकी सलाह है उन युवाओं के लिए जो पढ़ाई की ओर आज निगाह टिकाए हुए? देखिए कमल जी, क्वेश्चन आपका मैं थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। क्वेश्चन आपका बड़ा है तो आंसर भी थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा आपको। जब आपका बच्चा कहीं 10th 8th या 12th में पढ़ता था
आपको पूरी तरह पता है कि भाई मैथ का ट्यूशन फला सर अच्छा पढ़ाते हैं, फिजिक्स वाले वो सर अच्छा पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री वाले वो सर। जब हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है, हमारे आसपास की सराउंडिंग में हमें पता चल जाता है कि फला डॉक्टर अच्छा है, उसके यहाँ उसका हम ट्रीटमेंट कराते हैं, उसके यहाँ हम उसका डायग्नोज कराते हैं। जब हमें कोई बिल्डिंग बनानी होती है, हमें पता होता है फला आर्किटेक्चर से हमें सजेशन लेना चाहिए और उससे अपने मैप को बनवाना चाहिए, वो अच्छा। जब हमें कोई लीगल प्रॉब्लम होती है तो हमें पता होता है हमारे क्षेत्र के अंदर ये एडवोकेट अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, या किसी और स्पेशलाइजेशन की बात करें तो वहां भी हमें पता था। बेसिकली ये करियर का सवाल है, और करियर में एक बार बच्चे को अगर सही दिशा मिल गई तो उसका भविष्य स्वर्णिम होने वाला है। आज आपको भी, जगरूप जी को भी और भी साथियों को भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलते होंगे, काश हमने जब 10th या 12th की कोई हमें अच्छी सलाह देने वाला नहीं था, हमें अच्छी एडवाइस देने वाला नहीं था। तो जो करियर डिफाइनर की बात थी, करियर डिफाइनर की एक ही यूएसपी है कि आने वाले 5 साल के बाद जो नई जनरेशन बड़ी होएगी उनमें से कोई ये ना कह पाए कि हमें सही समय पे कोई सही सलाह देने वाला नहीं था, सही सजेशन देने वाला नहीं था, सही एडवाइस देने वाले था। इसके पीछे भी एक कारण है, आपने देखा होगा, आपके साथ भी बनी होगी, हमारे साथ भी बनती है। जब हमारे बच्चे होते हैं वो किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो उसकी क्लास के जो बच्चे होते हैं वो जिस कोर्स की तरफ भागते हैं, बच्चा उसी की तरफ भागता है, या उसके माँ बाप का प्रेशर होता है बेटे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या आपको फिजिकल का टीचर बनना है, या कंप्यूटर का बनना है, या हेल्थ में कुछ करना है आपको, तो बच्चे को वो डलते हैं सही रूप से। तो उस समय बच्चे का आप मेंटल टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट और उसका स्किल टेस्ट, ये तीनों टेस्ट को मिला के अगर उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाए, उसमें पता चल पाए इसकी बच्चे के अंदर इंडिविजुअल स्किल क्या है, इंटरेस्टेड इसका सब्जेक्ट क्या है, ये किस दिशा में ग्रोथ कर सकता है, किस सब्जेक्ट में परसेंटाइल इसकी अच्छी है, साथ में उसके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की जाए। भी पेरेंट्स क्या चाहता है, क्या पेरेंट्स जो चाहता है ये कोर्स करे, पेरेंट्स को पता है कि उस कोर्स के बाद क्या फ्यूचर होने वाला उस बच्चे का। बहुत सारे पेरेंट्स किसी रिश्तेदार की मान के या किसी को फॉलो करके फला का बच्चा ये कोर्स करा तो मैं भी ये करा देता हूँ, उसकी सारी सिचुएशन देखनी पड़ती है। फाइनेंशियल बजट क्या है, किस सिचुएशन बच्चा पला बड़ा है, क्या वो बच्चा कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा है या बोर्डिंग स्कूल से पढ़ा है या किसी अदर स्कूल से पढ़ा है, और बच्चे के अंदर उस कोर्स के लायक स्किल है या भी नहीं, क्या 5 साल के बाद वो कोर्स 5 साल का 4 साल का बाद उस कोर्स की डिमांड बनेगी या नहीं बनेगी। तो मेरा ये कहना है कि करियर डिफाइनर आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर पूरे भारत के अच्छे अच्छे शहरों में 100+ करियर क्लिनिक, मैं इसको करियर डिफाइनर का करियर क्लिनिक क्यों बोल रहा हूं कि किसी भी सिचुएशन को डायग्नोज करने के लिए एक क्लिनिक की नीड होती है। तो हम उसको साइकोमेट्रिक तरीके से, साइकोलॉजिकल तरीके से, स्किल बेस्ड पे और इंटरेस्ट बेस्ड पे हम उसको पूरा डायग्नोज करेंगे, और डायग्नोज करके उसको एडवाइज करेंगे उसके पेरेंट्स को, भैया आपके बच्चे के लिए ये कोर्स सही रहेगा, फला सिटी में फला कॉलेज अच्छा है, उस सिटी में वो कॉलेज अच्छा है, उस सिटी में वो यूनिवर्सिटी अच्छी है, मिनिमम फीस कहाँ लग सकती है, अच्छी फैकल्टी कहाँ होगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ होगा, अच्छी प्लेसमेंट रेशो किसकी। तो अगर कोई हमारे से इस निःशुल्क करियर काउंसलिंग का फायदा उठाएगा कोई पेरेंट्स, तो निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में आपको ये कहने वाला इस पूरे भारत के अंदर कोई नहीं मिलेगा कि हमें कोई सही समय पे अच्छी गाइडेंस देने वाला नहीं था। यही करियर डिफाइनर को एस्टैब्लिश करने का मेरा या मेरी टीम का एक मात्र उद्देश्य था। बहुत सारे साथी आपको ऐसा भी बोलेंगे कि करियर डिफाइनर वाले की जो यूएसपी है वो फ्री करियर काउंसलिंग क्यों है, उनके एक्सपेंस कहां से निकलेंगे। तो मैं उन साथियों को भी आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूंगा कि करियर डिफाइनर के साथ बाबा ख्यालनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट जुड़ा हुआ है, करियर डिफाइनर के साथ एक एनजीओ ऑल इंडिपेंडेंट सोशल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हुआ है। तो उसके जो वॉलंटियर है, उनके जो वो कलेक्शन है, उन सबको मिला के हम जो एक्सपेंस आता है वो टीम के साथ करियर काउंसलिंग करने का काम करते हैं और लोगों को अच्छी दिशा और अच्छा रास्ता बताने का प्रयास करते हैं। राठी साहब, जो नई शिक्षा नीति अभी लागू हुई कुछ समय पहले, उससे स्टूडेंट्स को फायदा है या नुकसान? दूसरी बात, मैं 2 सवाल इसलिए कर रहा हूँ, समय की बचत कर रहा हूँ। जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया, व्यापारीकरण हो गया है, उसकी हम चाहते हैं आपकी राय, क्योंकि आप इस लाइन में 25 साल से जुड़े हुए हो, शिक्षा से लोगों का अवगत करवाते हो, हजारों बच्चों को, लाखों बच्चों को गाइड कर चुके हो, पास आउट कर चुके हो। नई शिक्षा नीति और शिक्षा का व्यवसायीकरण, देखिए मैं आपकी दोनों बातों को साथ साथ शुरू करता हूं। शिक्षा का व्यवसायीकरण तो बेसिकली हर सरकारों ने किया।
सरकारों ने ना फिजिकली विजिबिलिटी देखी। आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर ऐसे ऐसे नर्सिंग इंस्टीट्यूशन खुल गए, ऐसे ऐसे अदर फील्ड के इंस्टीट्यूशन खुल गए, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ नहीं है, फैकल्टी के नाम पे कुछ नहीं है, लैब के नाम पे कुछ नहीं है। इतने लॉ कॉलेज खुल गए, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए। आपने देखा होगा पीछे 50% इंजीनियरिंग कॉलेज बंद होने के पीछे यही लॉजिक था, ये डिमांड और सप्लाई का। जब जिस ट्रेड की, जिस स्किल की डिमांड ही नहीं है, आप उसकी अप्रूवल क्यों देते हो, और जिसकी डिमांड है उसकी अप्रूवल को आप रोक के क्यों रखते हो। तो इसलिए शिक्षा का व्यवसायीकरण जो सरकार ने किया, इस पे थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए। हर कॉलेज की अच्छे से मॉनिटरिंग करनी चाहिए, उसकी फैकल्टी को ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना चाहिए, उसकी लैब और दूसरे संसाधनों में उसकी लाइब्रेरी अच्छी होनी चाहिए, रिसर्च के लिए कोई अलग से लैब बननी चाहिए, और टाइम टू टाइम पे वहाँ कैरियर काउंसलिंग सेमिनार लगने चाहिए। रही बात आपकी जो आपका दूसरा क्वेश्चन था एनईपी वाला, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में आई थी, अगले साल तक हर यूनिवर्सिटी को कंपल्सन हो जाएगा। ये सबसे अच्छा भारत सरकार का सबसे अच्छा प्लान है मेरी लाइफ के अंदर, तो मैं कह ही सकता हूं। इसके अंदर बेसिकली ये रखा है, सपोज करो आपके बच्चे को बाइक मैकेनिक बनना है, तो एनईपी कहती है बाइक मैकेनिक से रिलेटेड वो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में एडमिशन लेगा। वो 20% थ्योरेटिकल पढ़ेगा और 75% वो उस पे फोकस करेगा, जो उसको आफ्टर अपनी गैरेज या वर्कशॉप खोलने के बाद उसको प्रैक्टिकली काम आएगा। जब बच्चा थ्योरेटिकली अपने कुरिकुलम को कंप्लीट कर लेता है, साथ साथ प्रैक्टिकली नॉलेज गेन कर लेता है, और करियर डिफाइनर तो ऐसे इंस्टीट्यूशनों के बारे में एडवाइस करता है जहां प्रैक्टिकली ट्रेनिंग के समय भी बच्चों को पेड स्टाइफंड मिलता है। बच्चा उसी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग के पैसे से अपनी जो ये वोकेशनल प्रोग्रामिंग की एनईपी वाले डिग्री डिप्लोमा की फीस भी निकाल सकता है। तो मुझे लगता है ये एनईपी वाला प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अगर कोई भी साथी एनईपी के बारे में विस्तार से जानना चाहे या हमारी फ्री करियर काउंसलिंग का फायदा उठाना चाहे, तो वो करियर डिफाइनर की वेबसाइट www.careerdefiner.com पे जाके इंक्वायरी फॉर्म सबमिट कर सकता है, या हमारे टोल फ्री नंबर पर 8699869333 पर संपर्क करके हमारे एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग से समय लेकर निःशुल्क करियर परामर्श ले सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं लास्ट में यही पूछना चाहता था कि सरकारें अच्छी योजनाएं बना रही हैं, जैसे आपने बोला कि एक नई जो शिक्षा नीति है वो बेहतर है पिछली नीतियों के मुकाबले, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सरकारों के साथ साथ जो कमियां हैं वो अभिभावकों के अंदर भी हैं, उनको भी समझने की जरूरत है, अपने बच्चों को गाइड करने की जरूरत है? बेसिकली आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम पेरेंटल एजुकेशन बोलते हैं। जब तक पेरेंट्स किसी की रीच करने को, किसी को फॉलो करने को छोड़ेगा नहीं ना, फला का बच्चा ये कोर्स कर रहा तो इसी में डाल दूं, फला का बच्चा ये कर रहा तो इसी में डाल दूं, पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स से अच्छा उसका कोच, पेरेंट्स से अच्छा उसका साथी कोई नहीं हो सकता। जब बच्चा 17-18 साल का होता है तब तक पेरेंट्स उस पर डेली नजर रखता है, वो उसके स्किल को पहचान पाता कि मेरा बच्चा किस फील्ड में जा सकता है, और मेरे बच्चे के लिए इस फील्ड में जो कोर्स है क्या वो कोर्स फ्यूचर को देखते हुए सही है या नहीं सही है। अगर फिर भी वो कंफ्यूज है तो करियर डिफाइनर के करियर क्लिनिक हर शहर में खुलने वाले, वहां वो फ्री करियर काउंसलिंग ले सकता है। और वो फिर भी फिजिकली हमारे जो ऑलरेडी सेंटर ओपन है वहां नहीं आ सकता, तो वो हमसे जूम पे, गूगल पे, टीम पे, वीडियो कॉल पे या पर्सनली विजिट करके भी हमसे परामर्श ले सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। ये डॉक्टर सतीश राठी थे जिन्होंने शिक्षा के बारे में तमाम उन बिंदुओं पर बातचीत की और उनके सवालों के जवाब दिए, और लगातार शिक्षा पर जो सरकारों की नीतियां हैं वो कैसी हैं और अभिभावकों की सोच कैसी है, तमाम बातों पर हमने यहाँ चर्चा की है। बहुत शुक्रिया जगरूप आपका, आप मेरे सहयोगी रहे, और डॉक्टर सतीश राठी को एक बार फिर पुनः आपका मैं आभार प्रकट करता हूँ। शिक्षा पर उन्होंने जो जानकारी दी वो कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को लाभदायक होगी। जुड़ो मेरे साथ, फिर किसी और साथी के साथ पोस्टकास्ट में मिलेंगे। नमस्कार।